सी ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर क्यों नहीं करता? इसके 3 बड़ी वजह हैं। सबसे पहले कि ईरान बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है और ईरान को अपनी पावर मालूम है। ईरान के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये इराक की तरह नहीं है जहाँ पे लोग अलग अलग कबीलों में अलग अलग। इराक वाज बेसिकली आर्टिफिशियल स्टेट। उसमें लोगों की कोई लॉयल्टी नहीं थी स्टेट के लिए। सिमिलरली वेनेजुएला को अगर देखें, वेनेजुएला के लोग भी मैक्सिमम जो हैं वहाँ पे जो कभी 100-200 साल पहले स्पेन से जाके वहाँ पे बसे थे या यूरोप से जाके वहाँ बसे थे। वहीं अगर हम ईरान को देखें, ईरान के लोग सदियों से हज़ारों साल से वहाँ पे हैं और ईरान हमेशा से एक सुपर पावर रहा है। चाहे वो रीजनल सुपर पावर रहा हो, चाहे वो एक वर्ल्ड सुपर पावर रहा हो। ईरान ने बड़े बड़े एम्पायर भी देखे हैं। तो ईरान के लोगों की जो लॉयल्टी है वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो सकती है बट अपनी ज़मीन के लिए हमेशा रहेगी, नो मैटर वॉट। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल पावर उन पर अटैक करेगी तो सडनली वो सारे लोग एक साथ अपने फ्लैग के नीचे खड़े होकर उस एक्सटर्नल फोर्स से लड़ेंगे। दूसरा है ईरान के पास में हथियार। ईरान के पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है मिसाइल्स का, ड्रोन का, जिसको एक्सपर्ट्स एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब बेसिकली होता है जहाँ पे अमेरिका का जो जो अमेरिका की जो पावर है बेसिकली, अमेरिका को बहुत एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर मिसाइल्स यूज़ करने पड़ते हैं ईरान के जो सस्ते ड्रोन या सस्ते मिसाइल्स को टैकल करने के लिए या उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है। यहाँ तक कि काफ़ी एक्सपर्ट कहते हैं कि जो 5000 का एक ड्रोन ईरान का, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका को मिलियंस ऑफ डॉलर के जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो यूज़ करने होते हैं। दूसरा है ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, पिछले 2 साल में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है ईरान का, वो काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हुआ है, काफ़ी हद तक वीकन हुआ है, बट वो स्टिल इंटैक्ट है। स्टिल वो खड़ा है, चाहे वो लंगड़ा है बट वो खड़ा है। सीरिया में ऑल्दो बशर अल असद नहीं रहे हैं बट हिजबुल्लाह अभी भी है और हमें सबको पता है हिजबुल्लाह चाहे कितना भी वीक हो जाए, उनको अपनी जो लेबनान की जो ज़मीन है उससे प्यार है, वो वहाँ पे खड़े हैं, उसको छोड़ के वो कहीं नहीं जाने वाले। वो आखिरी दम तक उस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे पूरी दुनिया आ जाए। वो उनका जो इस वक्त लीडर है नाइम कस्साम, उन्होंने बोल दिया है कि हम पूरी दुनिया चाहे हमारे अगेंस्ट में आ जाए बट हम अपने वेपन सरेंडर नहीं करेंगे। और उनको एक पॉपुलर सपोर्ट हासिल है वहाँ की जो शिया माइनॉरिटी है और जो फ़लस्तीनियन रिफ्यूजीज़ हैं वहाँ पे जो कैंप्स में रह रहे हैं लेबनान में, उनकी भी काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट है। दूसरा, ईरान के पास एक लिवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, जिसके थ्रू पूरे सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरे जो वर्ल्ड का ऑयल मार्केट है उसको उन्होंने एकदम से अफेक्ट कर दिया है। जैसे ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज़ किया है तो हम देख पा रहे हैं कि एकदम से एलपीजी के दाम, नेचुरल गैस के दाम या क्रूड ऑयल के दाम एकदम से इंक्रीज़ हो गए हैं।